हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स पे बेस्ड थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम है हमारी, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। सेकंड थ्योरम है, इफ ए इज ए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, show that A is orthogonal and is of even order। इसमें हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है कि A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और जो गिवन मैट्रिक्स A है उसका ऑर्डर इवन है। पहले हम प्रूफ करेंगे फर्स्ट थ्योरम का। देखो, इसमें सबसे पहले हमें गिवन है यूनिटरी मैट्रिक्स, लेट A बी a unitary matrix यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन से A इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, A इंटू A ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ये हमने यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन से लिखा। उसके बाद हमें गिवन है द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट की डेफिनेशन क्या होती है? जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ए माइनस लेमडा आई, ये डिटर्मिनेंट, और इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो लेमडा की वैल्यूज़ मिलेंगी वो होती हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़, या उनको आइगन वैल्यूज भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोल सकते हैं और लेटेंट रूट भी बोल देते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट लेमडा बी ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स ए। देखो, जहाँ भी आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट आएगा, हर एक कैरेक्टरिस्टिक रूट के साथ एक आइगन वेक्टर जुड़ा हुआ होता है, एंड एक्स बी द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लेमडा। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या होता है? जो a माइनस लेमडा आई, इसके साथ x को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी मैट्रिक्स A को, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A को अगर हम एक कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा हो जाता है लेमडा इंटू एक्स। देखो, ये एक तरह से मैजिक है कि एक कॉलम वेक्टर से हमने A को मल्टीप्लाई किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर में आपको सिर्फ x मिल रहा है और साथ में लेमडा, मतलब इस a का पूरे का लेमडा बन गया। और यहाँ पे जो लेमडा वैल्यूज आती हैं इन्हीं को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और x को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बात करनी है कि यहाँ पे जो ये लेमडा होते हैं इनका मॉडुलस हमेशा 1 होता है। टेकिंग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए एक्स थीटा इक्वल टू लेमडा एक्स थीटा इज इक्वल टू लेमडा बार एक्स थीटा। लेट दिस बी इक्वेशन 3। नाउ फ्रॉम सेकेंड एंड 3, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स थीटा ए थीटा इंटू ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा बार एक्स थीटा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं राइट हैंड साइड को, लेमडा एक्स। दिस इम्प्लाइज
अब देखिए यहाँ पे आपका ए थीटा इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1 से ए थीटा की वैल्यू है आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाइज एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बार लैम्डा एक्स थीटा एक्स। अब दोनों साइड एक साइड ले आते हैं इसको, ये बन जाएगा 1 माइनस लैम्डा बार लैम्डा एक्स थीटा एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से या तो 1 माइनस लैम्डा बार लैम्डा 0 हो सकता है या फिर एक्स थीटा एक्स 0 हो सकता है, पर एक्स थीटा एक्स ये कभी भी 0 नहीं होता, ये एक रिजल्ट भी होता है। तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा बार लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही आपको प्रूव करना था कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हमें यूनिटरी मैट्रिक्स के मिलेंगे उनका मॉडुलस हमेशा 1 होगा। अब सेकंड थ्योरम हमारी है, इफ ए इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट गिवन है हमें सिंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम जानते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब हमें प्रूव करना है कि जो ये रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल होगा। उसके लिए आपको एक कंडीशन तो ये गिवन है और सेकंड कंडीशन आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये दो चीज़ें आपको गिवन है। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको ए से, इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। सेकंड यहाँ से आपको मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू है और ये यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू है, इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा फ्रॉम 1 एंड 2 ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने कंबाइन किया। और ये डेफिनेशन होती है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। दिस इम्प्लाइज ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब सेकंड पार्ट इसमें है जो जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो ये ए है ये इवन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। इसके लिए दो चीज़ें हमारे पास हैं। एक तो ये कॉमन कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0 और 0 मैट्रिक्स, और एक कंडीशन है ए इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन से कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस ए इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ यहाँ पे हम लेंगे डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। दिस इम्प्लाइज ये रिजल्ट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बहुत बार हम यूज कर चुके हैं पहले भी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और यहाँ से जब माइनस बाहर आएगा तो -1 रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दोनों साइड्स को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 -1
n डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए या तो ये पार्ट 0 होगा या डिटरमिनेंट ऑफ a 0 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं आइदर 1 माइनस 1 n इज इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें अब ये पता करना रह गया कि इनमें से कौन सा 0 होगा और कौन सा नॉन ज़ीरो होगा। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन और है, हमें कंडीशन गिवन है ए स्केयर प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो इसका हम यूज़ करेंगे गिवन कंडीशन ए स्केयर इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी। फिर से हम डिटरमिनेंट लेंगे दोनों साइड्स पे। डिटरमिनेंट लेने के बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए स्केयर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ये -1 की पावर n बार आ जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 1। अब देखो -1 की पावर या तो n जब आप लेते हो -1 की पावर 1 2 3 कोई भी नेचुरल नंबर आप लोगे तो वो कभी भी 0 नहीं आएगी। यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए कांट बी 0। अब ऊपर जो केस था आपका उसमें था आइदर दिस 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0। यहाँ से आप कंबाइन करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें मिल रहा है नॉन ज़ीरो, तो हमें मिला 1 माइनस 1 रेज टू पावर n इक्वल टू 0। और ये कब पॉसिबल है, देखो अगर आपने इसकी पावर ले ली 1, मतलब ओड पावर से अगर आप ले रहे हैं तो 1 माइनस और -1 हो जाएगा 2 कांट बी इक्वल टू 0। तो अगर इसकी वैल्यू आपने ली 2 तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो सकता है सिर्फ जब आप n को इवन नंबर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज n इज इवन, यही आपको प्रूव करना था। और n आपका ऑर्डर है मैट्रिक्स A का। तो ये थी हमारी आज की 2 थ्योरम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।